से राजनीति में लगभग सक्रिय रहे नीतीश जी। संजीव जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब लगभग लगभग टाइमलाइन एक प्रकार से तय है और सभी लोग कह रहे हैं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई हड़बड़ी जैसा माहौल है कि नहीं नहीं आज ही हो जाए या कल हो जाए, ना इधर से कुछ है, ना एनडीए के जो घटक दल हैं उनके अंदर कोई बहुत जल्दबाजी की स्थिति है, तो फिर ये अचानक से जब सब कुछ पहले से तय है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे और वो राज्यसभा ही जाएंगे, राज्यसभा तो चले ही जाएंगे 10 तारीख को, लेकिन वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, तो फिर अचानक से ये बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए, आप जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जेडीयू के और सबसे बड़े प्रवक्ता में से एक हैं, उनका भी बयान, वो तो यहां तक नारा लगा दिए कि जय निशांत तय निशांत। तो उसके बाद ये अरुण कुमार बार बार बोल रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार पद छोड़ते हैं तो निशांत को ही बागडोर संभालनी चाहिए। फिर क्या लग रहा है आपको कि एनडीए में अभी सब कुछ तय नहीं है, या नीतीश कुमार के बिहाफ पे कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं सब कुछ तय है और टाइमलाइन के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है, और नीतीश कुमार जो है उस रूप से तय अपने आप को नहीं कर पाए हैं कि वो देंगे या नहीं देंगे? और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना बहुत जल्दबाजी होगा। नहीं, देखिए इसमें दो तीन पहलू है। पहला तो यह है कि जेडीयू की जो अपनी रणनीति है वो है निशांत को स्थापित कर देना, और नीतीश जी अपने आंखों के सामने उन्होंने देख लिया कि निशांत लोगों का भी दिल जीत रहे हैं। नो डाउट लोग कह रहे हैं खुलेआम बिहार में कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा पिता जस पिता तस पुत्र, की जैसे पिता बहुत अच्छे छवि के हैं उसी तरह निशांत भी अच्छे छवि के हैं। हालांकि कुछ कॉन्सिक्वेंसी कुछ लोगों ने करने की कोशिश की किसी के इशारे पर, और बिहार की जनता जानती है, और झूठ आरोप निशांत पे भी लगाने की कोशिश की, लेकिन उन सब आरोपों में कोई दम नहीं है। हम लोगों ने तह तक सब कुछ जाके देखा, कुछ निशांत बिल्कुल बेदाग है, बहुत अच्छे नेता है। तो एक तो पॉलिसी है कि जेडीयू की जो विरासत है वो निशांत को स्मूथली ट्रांसफर हो गई है, एक तरह हो गई है, अब उसमें कोई संदेह नहीं बचा, रत्ती मात्र संदेह नहीं बचा। और दूसरा पक्ष है बीजेपी एंड एनडीए। तो देखिए नीतीश जी के बारे में तो कहा ही, नीरज कुमार ने कहा कि पद से तो पहले भी त्याग पत्र देते रहे, रेल मंत्री से त्याग पत्र दिया, मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दिया, और अगर अब उनकी इच्छा है, और भगवान कुशवाहा का जो कल हम लोगों ने बाइक भी चुनाया था अपने दर्शकों, उन्होंने कहा कि हम लोग तो मना के थक गए, लेकिन गोड़ हाथ भी पकड़े, लेकिन मान नहीं रहे। मान इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनको लगता है कि यही समय है, सही समय है, निशांत को मौका दिया जाए। और मुझे लगता है कि अब सम्राट के तरफ जो है यह है कि सम्राट के सीएम बनने की स्थिति ज्यादा मजबूत हो गई है, ज्यादा संभावना बढ़ गई है सम्राट के मुख्यमंत्री बनने की, और निशांत उप मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि अभी आप पार्टी में भी उनकी स्वीकारोक्ति हो गई। और इतने दिनों से जब चर्चा चल जाती है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे, तो लोग ये मान लेते हैं कि उप मुख्यमंत्री बन गए तो कोई ऐसी बात नहीं, और वो अनुभव लेंगे। और 4 साल के बाद क्या होगा वो 4 साल के बाद की स्थितियों से तय होगा, क्योंकि राजनीति में पल पल समय बदलता है, क्षण क्षण परिस्थितियां बदलती हैं, समीकरण बदलते हैं, सोच बदलती है, राजनीति का तौर तरीका बदलता है। लेकिन 4 साल वो बिल्कुल सत्ता में रह के सब कुछ सीख लेंगे, संगठन चलाना, पार्टी चलाना, और तब तक उनकी अपनी टीम डेवलप हो जाएगी। और नीतीश जी अपने भुंजा पार्टी के साथ कभी दिल्ली में आनंद लेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे, कभी पटना में आनंद लेंगे और मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे। वो फीडबैक मैकेनिज्म उनका बहुत जबरदस्त है। बताओ, एक एक विधायक जो जेडीयू का होता है, एक एक मंत्री, वो क्या कर रहा है सब उनको पता होता है रियल टाइम में। तो निशांत किससे क्या बात कर रहे हो, सारा फीडबैक उनके पास आएगा, क्योंकि हर जगह उनके दूत रहते हैं। संजीव जी, फिर ये अचानक से जो एक लेटर जारी कर दिया गया था, तो वहां पर तो नीतीश कुमार, या तो नीतीश कुमार का नहीं चल रहा है, उनको बगैर जाने हुए, उनकी जानकारी में बगैर लिए हुए वो लेटर आ गया कि वो इस्तीफा देकर ही, सीएम पद से इस्तीफा देकर ही राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो फिर ये आप जो अभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कौन विधायक क्या कर रहा है उसकी भी जानकारी रखते हैं, तो वो मंत्रालयों की जानकारी रखने में कहां उनसे चूक हो गई? नहीं, देखिए एक सिंपल उदाहरण दूं कि आप बहुत साल एक घर में रहते हैं और आपका तय हो जाता है कि अब मैं इस घर को छोड़ दूंगा, तो आपके दिल में एक चीज तो रहती है, लेकिन मोह धीरे धीरे टूट जाता है। अब नीतीश जी को पता है कि आप
मेरा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी भी चलेगी, और उनकी चिंता भी यही थी प्रवीण जी, लंबे समय से वही चिंतित थे कि जेडीयू का क्या होगा जिसको उन्होंने इतने मेहनत से खड़ा किया। वो चिंता उनकी मुक्त हो रही है। अब ब्यूरोक्रेसी को ये पता होता है कि कौन क्या आगे क्या होने वाला है, तो उस पर मैसेज गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं। और अब नीतीश जी के लिए मुझे लगता है ठीक है, वो होना जारी नहीं होना चाहिए, वो बात लिखित नहीं होनी चाहिए जो लिखी थी, लेकिन नीतीश जी ने अब इसको स्वीकार कर लिया है कि चलो भाई अब हो गया, समय यहां पर हो गया। अब देखिए अगर बात करिएगा, देखिए आरजेडी कितने लंबे समय से अपने हिसाब से सत्ता में नहीं आ पाए, तो नीतीश जी के मन में यह भी होगा। संजय जी, फिर क्या आप मान रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है और नीतीश कुमार बहुत जल्द इस्तीफा सीएम पद से दे देंगे? हाँ, तय हो गया है। 12 तारीख, 10 से 12 तारीख के बीच कहा जा रहा है कि वो दे सकते इस्तीफा। 10 से 12 तारीख तक हो, 12 को रखी लास्ट डेट, उसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नई सरकार की। और लेकिन संजीव जी, लेकिन अरुण कुमार इतने कच्चे नेता तो है नहीं, जब उनको ये पता है कि अब नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं और निशांत कुमार नहीं बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, तब फिर इस प्रकार का बयान वो दे करके आपको नहीं लगता है कि जो बाकी और भी जो घटक दल हैं, खास करके बीजेपी, चूंकि सरकार में बीजेपी अब मुख्य भूमिका में आएगी, तो ऐसे वक्त में अरुण कुमार मतलब बीजेपी के खिलाफ ही एक प्रकार से यह बयान है? क्योंकि बीजेपी के खिलाफ इसलिए माना जाए क्योंकि आप देखिए कि अगर वो निशांत कुमार को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो दूसरे पक्ष को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है राजनीति में इस तरह से नहीं होता। राजनीति में यह है कि सब अपनी पार्टी के नेता को ही आगे बढ़ाते हैं और उसी के बारे में बोलते हैं। अब अरुण जी चूंकि जेडीयू में, तो स्वाभाविक है, उनका एक कर्तव्य भी है कि वो अपनी पार्टी के लीडरशिप के बारे में बोले। अब बीजेपी क्या कर रही है वो तो वो तय नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि वो अपने पार्टी लाइन पे बोल रहे हैं। और एक चीज ये भी कि उनका बेटा चूंकि टीम निशांत में, ऋतुराज जी टीम निशांत में शामिल हो गए, तो ऋतुराज जी के लिए भी संभावनाएं हैं। और गुडबुक में भी स्वाभाविक है कि अरुण जी के पास निशांत खुद गए मिलने और लंबे समय तक सोशलिज्म और बहुत सारी चीजों पर चर्चा की। तो देखिए, सम्मान जो होता है वो मिलता नहीं है, सम्मान अर्न किया जाता है, कमाया जाता है। तो अरुण जी का जेडीयू में वो सम्मान है। हो सकता है नीतीश जी ने ही कहा हो कि जाओ निशांत जो है अरुण जी से सब सीखो, सारा पॉलिटिक्स सीखो, सोशलिज्म सीखो, आइडियोलॉजी सीखो, लोहिया जेपी सबके बारे में जानो। तो ये भी तो हो सकता है एक पहलू कि पिता ही ने नीतीश जी ने कहा हो कि जाइए आप उनसे सब बातचीत कीजिए, सीखिए। और उसमें उनके डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी से अरुण जी इतने प्रभावित हुए होंगे कि उनको लग रहा है कि जेडीयू का भी भविष्य और बिहार का भी भविष्य उनके हाथों में, नीतीश निशांत के हाथों में सुरक्षित हो सकता है। पूछिए क्यों? बिहार का एक आम आदमी भी जानता है कि एक दरोगा का भी जो बेटा है मोहल्ले में आग लगा के घूमता है, और इतने साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद क्या किसी ने देखा कि वो तेज हूटर बजाते हुए गाड़ी से निकले, किसी को कुछ कह दिया? किसी अधिकारी से कोई फोटो भी है उनके पास कि अधिकारी को बोला ये करिए वो करिए? तो ऐसा एक अनुपम उदाहरण है